आज हम निर्गमन की पुस्तक के 31वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और झड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोली आपको उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दिवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत होदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन पर विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियाँ दी। इस अध्याय में हमने देखा कि यहूदा के गोत्र के बारे में परमेश्वर ने बताया। तो इब्रानी में बसलेल का अर्थ होता है परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की सुरक्षा में। यहूदा का गोत्र मृतक सागर के पश्चिमी क्षेत्र में उस समय बस गया था जब इस्राएली कनान में, जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, बस गए थे। राजा दाऊद और उसका पुत्र सुलेमान, जिसने यरूशलेम में यहोवा के लिए पहला मंदिर बनवाया था, वे भी यहूदा के गोत्र से थे। परमेश्वर की आत्मा जो है वो उनकी उपस्थिति को दर्शाता है और जो विशेष वरदानों और योग्यताओं को देते हैं। बाद में लिखा है दान के गोत्र वाले ओहोली आब। तो ओहोली आब जो है उसके नाम का मतलब होता है कि मेरा तंबू मेरा परमेश्वर है। दान के गोत्र के सदस्य ठीक यहूदा के गोत्र के उत्तर में बस गए थे। तो इस अध्याय के शुरुआत में परमेश्वर ने निवास स्थान के लिए कारीगर के बारे में बताया। उसके बाद परमेश्वर ने शब्द अर्थात विश्राम दिन के बारे में बताया। तो शब्द का दिन, शब्द जो शब्द है वो इब्रानी क्रिया शबात से निकला है। उसका मतलब होता है रुकना या फिर विश्राम करना। वो सप्ताह के 7वें दिन की ओर संकेत करता है। शुक्रवार को सूर्यास्त से लेकर शनिवार की सूर्यास्त तक को माना जाता था। प्राचीन काल के इस्राएली आजकल के यहूदियों के समान शनिवार को आराधना करते और कार्य से विश्राम लेते थे। शब्द के आरंभ का जो विवरण बाइबल में मिलता है उसको हमने उत्पत्ति में देखा था। सृष्टि की उत्पत्ति के विवरण के ये पद हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन करने के बाद कैसे 7वें दिन को विशेष और पवित्र ठहराया। निर्गमन में सृष्टि के सृजन के बाद परमेश्वर के विश्राम और इसराइल को शब्द के दिन विश्राम करने और परमेश्वर की आराधना करने का आदेश दिए जाने के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। ये विश्राम दिन केवल
इसराइलियों के लिए ही नहीं, लेकिन उनके पशु, दास दासियां और उनके बीच रहने वाले जो परदेशी लोग थे उनके लिए भी था। साप्ताहिक शब्द से संबंधित बाइबल की आज्ञा है कि प्रत्येक 7वें वर्ष भूमि को विश्राम देने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भूमि को पड़ती छोड़ा जाए। इस 7वें वर्ष में खेत को जोतना या बोना नहीं चाहिए। ऐसा प्रभु यहोवा को, जो वास्तव में पृथ्वी का स्वामी है, सम्मान देने के लिए किया जाना था। जो भी उपज अपने आप से खेत में उत्पन्न हो उसे गरीबों और पशुओं के लिए छोड़ देना था। 7वां वर्ष ऋणों को माफ कर देने का भी समय था। उसके अतिरिक्त बाइबल एक उत्सव वर्ष के बारे में भी बतलाती है। प्रत्येक 7वें वर्ष के 7वें शब्द के वर्ष वह भूमि जो बेच दी गई उसे उसके मूल स्वामी के पास लौटा देना था और सब दासों को भी स्वतंत्र कर देना था। और यह वर्ष प्रायश्चित के महान दिन नरसिंगों के फूंके जाने से आरंभ होता था। शब्द को मानना इस्राएली धर्म की महत्वपूर्ण बातों में से एक था। यह उन्हें स्मरण दिलाता था कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और यह भी कि परमेश्वर इस जगत का सृष्टिकर्ता है। इन तीनों शब्दों को मानना संपूर्ण सृष्टि को स्वतंत्र करने की परमेश्वर की इच्छा की ओर संकेत करता है। शब्दों को मानना यह भी स्मरण दिलाता है कि लोगों को फिर से नई शक्ति पाने की निरंतर आवश्यकता होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि विश्राम का दिन जो है वो विश्वास का बयान है कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और बाद में वही है जो हमारे काम को सफलता भी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।